नमस्कार। आइए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का फिजिक्स। पिछले क्लास में जैसे अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग कैसे करें, है ना। तो उसके लिए हमने जाना कि गोलीय दर्पण में जो बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं 4 प्रकार से परावर्तित होती हैं। उन चारों के माध्यम से उसमें से कोई 2 प्रकाश किरण लेकर के गोलीय दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में जो वस्तु रखा जाता है उसके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। जिसके लिए हमने गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण में कितने स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं और उत्तल दर्पण में कितने स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने थे। अब उसमें से एक स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो हम लोग जान चुके हैं। अवतल दर्पण में जब अनंत पर कोई वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है यह हम लोग जान चुके हैं। अब इसको आगे हम जानेंगे अन्य 5 स्थिति में कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी नए व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगे, कुछ बात समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके साथ ही बायोलॉजी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं या आगे भविष्य में बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वह एक और चैनल नेट क्रैकर के नाम से चल रहा है, इसी का ब्रांच है। वह मेरे भाई विमल कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं और बायोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आप अपने करियर को संवार सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें अवतल दर्पण में दूसरा स्थिति, इससे थोड़ा हम देखें कि अवतल दर्पण में हम लोग कितनी स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं। कितने स्थिति में रख सकते हैं बताइए? 6 स्थिति। पहला अनंत पर, दूसरा कहां रख सकते हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा कहां रख सकते हैं? वक्रता केंद्र पर। चौथा कहां रख सकते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा कहां रख सकते हैं? फोकस पर। छठा कहां रख सकते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच या दर्पण के बीच। इन 6 स्थितियों में से एक स्थिति कम कर चुके हैं, कौन? अनंत के लिए। अब कहां रखेंगे वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए यहां, यानी कि दूसरा स्थिति हमारा हो गया कि जब वस्तु या बिंब कहां हो? अनंत एवं सी के बीच। अब देखिए किताब में यह देता है कि जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र से परे हो। परे का मतलब क्या हुआ? वक्रता केंद्र से अलग हो। किताब जब आप पढ़िएगा तो उसमें इस स्थिति का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया है कि वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र से परे, यानी कि परे का मतलब क्या हुआ? अलग हो। अलग का मतलब हो गया कि वक्रता केंद्र के बाद हो लेकिन अनंत के पहले हो। तो वक्रता केंद्र के बाद और अनंत के पहले का स्थान कौन हो गया? दोनों के बीच का स्थान हो गया ना। तो वही चीज हम लिखे हैं, या इसी को लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि जब बिंब क्या हो? सी से परे हो। सी से परे, है ना। अब देखिए इसके लिए बनाएंगे 4 प्रकाश किरणों में से कोई 2 का हम यूज करेंगे और उसके लिए हम उसका किरण आरेख खींचेंगे। यह हो गया आपका कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इसके बीच का भाग ध्रुव हो गया, इसका केंद्र सी हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, है ना। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, हमको कहां वस्तु को रखना है बताइए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। रखेंगे यहां पर। अब देखिए क्या होगा? 4 प्रकार के प्रकाश किरण को पढ़े हैं, उसमें से कोई 2 ले सकते हैं या 2 से अधिक ले सकते हैं। और जहां पर भी परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरणें मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं इस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। हमने वस्तु यह ले लिया AB, यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी। 4 में कौन कौन लिए हैं? समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगा? मुख्य फोकस से।
मुख्य फोकस से होकर के जाएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा, और जब ध्रुव से आके टकराएगा तो क्या करेगा, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौटेगा, है ना। अब आप बोलिए कि 2 को प्रकाश किरण कौन ले, अभी रटना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कैसे बना सकते हैं। यह कतई नहीं है कि हम जो बनाएंगे वही आप बनाए, चाहे एक आदमी बना रहा है वही इसको बनाए। इसमें प्रतिबिंब एक ही स्थिति में है, हम कई तरीके से बना सकते हैं। हम यह पहला बना रहे हैं, अब देखिएगा और भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बोलिए यहाँ पे कौन कौन हम प्रकाश किरण बताइए। चलिए वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, एक प्रकाश किरण हम ले चलते हैं, कहां से, वक्रता केंद्र। आप जब बनाएंगे तो स्केल का सहायता लेंगे, है ना, उसके अनुसार बनाएंगे कि प्रकाश किरण में कोई अंतर नहीं है। ऐसे आ रहा है, दर्पण से टकराया परावर्तन से, फिर ऐसे ही इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक और बोलिए कोई प्रकाश किरण कहां से ले जाए, कहां से, ध्रुव से, कहां से, क्या कह रहे हैं उसमें, कहां से ले जाए, मुख्य फोकस से। चलिए मुख्य फोकस से आकर के टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो आप देखिए कि कहां आकर के मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसी बिंदु पर इस AB का प्रतिबिंब बनेगा। अब इस बिंदु से निकल रहा है तो यहां पर आ रहा है, तो इस A का छाया यहां पर आएगा ना, ठीक है। तो अब यहां पर यह हो गया आपका प्रतिबिंब, AB का प्रतिबिंब यह हो गया, इसको हम लिख सकते हैं A डैश, है ना। अब इसका निष्कर्ष हम देंगे, इसका निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष बताइए क्या होगा, प्रकाश किरणें कैसे मिल रही है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। और देखिए वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या बराबर बन रहा है, छोटा बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, अरे इतना बड़ा आया है, लंबाई से देख सकते हैं ना, मुख्य अक्ष से ऊपर इतना बड़ा है और ये इतना छोटा हो गया, है ना। ये क्या होगा, वस्तु से छोटा, है ना। और कहां बन रहा है, तथा F एवं C के बीच बनता है। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अभी तक आपने यह नहीं जाना था, हमने सिर्फ यह बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। देखिए तो इसमें उल्टा है कि नहीं है, प्रधान अक्ष के वस्तु को ऊपर रखें, आई प्रधान अक्ष कहां हो गया, नीचे। अब आप कहिएगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं लेकिन हम ही पूछ करके उसका जवाब दे रहे हैं, हम इस वस्तु को हम यहां पर भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ, प्रधान अक्ष है ना, तो वस्तु को जब ऊपर रख सकते हैं तो नीचे भी तो रख सकते हैं हम। तो यहां पर अगर नीचे की ओर वस्तु रखते हैं तो यह प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, प्रत्यक्ष रूप से ही मिलेगा लेकिन कहां बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे हम वस्तु को ले रहे हैं उसका ठीक विपरीत बन रहा है प्रतिबिंब, बन रहा है ना। तो अब स्पष्ट सब चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रत्यक्ष बन रहा है ना। तो प्रत्यक्ष जब कटता है तो उसको नाम देते हैं क्या, वास्तविक। अब देखिए जब वास्तविक हो गया तो यहाँ पर देखिए वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। जब नगण्य था तब तो पता नहीं चल रहा था कि उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, लेकिन अब तो पता चल रहा है ना। जब नगण्य होता है, जैसे आकाश में तारे होते हैं नगण्य है, तो हमसे पूछा है कि उसका आकार क्या है, तो होता तो पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन हमको जो दिखाई देता है नगण्य, तो उसकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। ठीक वही चीज वहां पर था, तो अब यहाँ पर हम सब कुछ बता सकते हैं। कहां बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। क्लियर है। अब देखिए आपके भ्रम को थोड़ा सा दूर करते हैं। आपके दिमाग में यह भ्रम होगा कि इसी तरह से प्रकाश कर लेंगे तभी यह प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 में से 2 गो लिए है ना, दूसरा अब 2 गो लेते हैं।
है ना। अब देखिए कितने तरह से एक स्थिति का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। हमारे पास कितने प्रकाश किरण के आरेख हैं? 4। एक पहला और एक दूसरा ले सकते हैं। एक प्रतिबिंब एक बन गया, एगो पहला के साथ एगो तीसरा ले सकते हैं, दूसरा हो गया। माने कितने प्रकार से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं हम ये दिखा रहे हैं। किताब में भी एक ही प्रकार दिया है ना। अब पहला के साथ हम क्या ले सकते हैं? चौथा ले सकते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। फिर अब देखिए दूसरा के साथ तीसरा ले सकते हैं। कितना हो गया? 4। फिर दूसरा के साथ कितना हो गया? अब फिर तीसरा के साथ कितना हो गया? 6 हो गया। एक बार पहला दूसरा और तीसरा को ले सकते हैं, तीनों को दूधू को लेकर के बनाया है ना। तो हमने प्रतिबिंब के परिभाषा में लिखाया है 2 या 2 से अधिक। ध्यान दीजिएगा। तो हम 3 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना प्रकाश किरण चाहिए? 2। तो एक बार 1 2 3 ले सकते हैं, तो कै हो गया? 7। कितना हो गया? एक बार 1 3 4 ले सकते हैं। 1 3 4 कितना हो गया? 8। एक बार 2 3 4 ले सकते हैं। कितना हो गया? 9। एक प्रतिबिंब को कितने तरीके से बना सकते हैं? 9 तरीके से। अब कोई कहता है कि ये प्रतिबिंब यही लेखा बनता है, तो वो गलत है। क्या किताब में तो एक ही को दिया है ना, लेकिन जो हम जानते हैं, हम जो सीखे हैं, उस सीख से हम बना सकते हैं एक वो इस स्थिति का प्रतिबिंब कितने तरीके से? 9 तरीके से। क्लियर है? उस 9 तरीके में से एक तरीके से हमने प्रतिबिंब बनाया। अभी और देखिए, 1 2 और बनाते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए आप ही लोग बताएंगे, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, बताएंगे। देखिए यह आरेख है और इसे निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर के। एक लघु उत्तरीय में किरण आरेख बनाने के लिए पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि 2 को भी पूछ दे, 3 को भी पूछ दे, चूंकि अब तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ गया है, नंबर ऑफ प्रश्न क्वेश्चन बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पे यह ज्यादा भी पूछा जा सकता है। इसलिए एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। यहां पर क्या हो गया? ध्रुव। यह क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और यह हो गया प्रधान अक्ष। इसके बीच में क्या हो गया? मुख्य फोकस। क्लियर है? चलिए हम वस्तु को लेते हैं। अब आप बताइएगा दो को अब कौन प्रकाश किरण ले। वहां पे 2 जो लिए हैं उसको छोड़ करके, चाहे उसी में से एक और एक दूसरा, जो मन करे बोलिए। 2 कौन? प्रतीत होती है, इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी यह अवतल पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती तो प्रतीत होता हम ले नहीं जाएंगे। यहाँ पे उस स्थिति में हम ले जाते हैं जब उसकी संभावना नहीं बन रही है ना। जब नहीं मिलता है ना, तब उसको हम आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं। बस समझ रहा है ना। तो खुद ब खुद वह चला जाएगा। बस 4 को हमें कंसेप्ट याद रखना है कि समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा, मुख्य फोकस होकर जाएगा तो समांतर हो जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा तो अपने रास्ते से वापस लौट जाएगा, ध्रुव से टकराएगा तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस जाएगा। बस इन 4 में से बोलिए क्या करें? ध्रुव और फोकस से ले ले। चलिए यह प्रकाश के लिए ध्रुव से टकराया, यहां पर जितना कोण बन रहा है इतना ही कोण बनते हुए वापस लौटेगा ना। इतना ही कोण बनाता हुआ यह वापस लौटेगा। बोलिए कोई दिक्कत? और ये कहां से? फोकस से। टकराएगा तो क्या होगा? समांतर हो जाएगा।
कभी भी जबरदस्ती मिलाने का प्रयास मत कीजिएगा। जो जहां मिलना होगा वहां पर अपने आप मिल जाएगा। जो जैसे सीखे हुए हैं वैसे ही काम करना है। पास में आ रहा है ना? ठीक है, आया। देखिए कहां मिल, यहां मिल रहा है। अब यहीं प्रतिबिंब हो जाएगा ना, या ए बी अगर बिंब है तो आपका ए डैश बी डैश या प्रतिबिंब हो गया। देखिए तो इसी के जैसा यहां पे बन रहा है, क्या प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, तो क्या हो गया वास्तविक। और उल्टा है, वस्तु से छोटा है और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो ठीक है, इसके जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। एक और बताएंगे, 9 गो है, 3 गो हम बना दिए तो 6 गो आप बना लेंगे, बन जाएगा ना। 6 तरीके से आप लोग को बनाना होगा, याद रखिएगा। 9 गो हम गिनाए हैं यहाँ पे, जो काउंट कराया वो बनना चाहिए। अब देखिए एक और, हम आप लोगों से पूछ करके इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो हम कहेंगे कि वो हाई ले लेते हैं, वो हाई ले लेते हैं, है ना, तो वो हम अपने मन से ले रहे हैं, और आपके मन से लेंगे तो आपकी वह समझ है, काम मेरा है। आप देख रहे हैं कि आपके अनुसार ही काम कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, अब मुख्य फोकस हो गया। वस्तु को ले लिए, चलिए अब बोलिए कौन कौन है? हम अपने मन से बना दे 3 गो वाला, तो 3 गो का भी करना है, वही 3 गो प्रकाश कर लेना है ना। चलिए ठीक है, 3 गो लेते हैं। एक हमने से क्या ले लिया, बोलिए समांतर। कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से। सबको समझ में आ रहा है कि दिक्कत भी है किसी को? बोलिए दिक्कत है। और एक वो हम ले जाते हैं वक्रता के रूप से। ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे लौट जाएगा। एग्जाम में जब पूछेगा तो आप लोग 2 ही प्रकाश किरण के द्वारा बनाइएगा, ठीक है? हाँ, एग्जाम में ज्यादा होशियार बनने पर ना जो चेक करने जाता है वो नंबर को नुकसान पहुंचा देगा। इस आ रहा है फोकस से, क्या हो जाएगा? यही ना बनेगा। बोलिए, यहां बना। और देखिए तो वस्तु से छोटा प्रत्यक्ष मिल रहा है तो वास्तविक हो गया, उल्टा है ना, वस्तु से छोटा है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कोई दिक्कत है? 3 हमने बना दिया, 6 तरह से निष्कर्ष भी आप लिखेंगे और भी बनाएंगे। कोई दिक्कत है? सबका निष्कर्ष तो एक ही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद कहां रख रहा है वस्तु को? वक्रता केंद्र पर, ठीक है? पहले इसको बनाइए। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? वक्रता केंद्र के लिए और स्थिति के लिए। पहले यह एक आप करके आएंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम आय की स्थिति के लिए आप बना करके भी देखेंगे। अगर मान लेते हैं अगले स्थिति के लिए आप बना सकते हैं तो कुछ प्रयास करेंगे, है ना?
फिर से हम लोग अगली क्लास के लिए अगले स्थिति के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।